नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ में स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 2460 करोड़ की मंजूरी दी है। यानी 2460 करोड़ रुपए की मंजूरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, जो छत्तीसगढ़ के स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। राज्य सरकार ने बहुत सी योजनाएं जो हैं और कह सकते हैं स्कूल फंड में बहुत सी बढ़ोतरी की है, जिसके कारण राज्य के स्कूलों की जो शासकीय स्कूल हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। खेल गड़िया के तहत खेल के सामान की उपलब्धता की गई है। बालवाड़ी जो कि एक राष्ट्रीय योजना है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बालवाड़ी, जो बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत स्थापित किया गया है राज्य के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में, जहां आंगनबाड़ी उससे कनेक्टेड हैं। दूसरी ओर नए आंगनबाड़ी की स्थापना की जा रही है, ताकि जो बालवाड़ी से वंचित स्कूल है वहाँ पे भी बालवाड़ी खोला जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक भी इसमें मदद करने के लिए आगे आया है और 2460 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, इतनी इतने पैसे की मदद करेगा स्कूल शिक्षा विभाग की, ताकि वो स्कूलों का उन्नयन कर सके। इससे लगभग 40 लाख बच्चों को कह सकते हैं लाभ पहुंचेगा इस योजना का, वर्ल्ड बैंक की इस सहायता का। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट ने हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर लगी रोड को हटा दिया, इसकी स्थापना कहाँ की जानी है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो हाई कोर्ट ने हाल ही में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया है। इस पे स्टे दिया हुआ था हाई कोर्ट ने पहले, और काफ़ी समय के बाद अब इसको हटाया है हाई कोर्ट ने, यह कहते हुए कि जो केस लगा था वो निराधार लगा हुआ था। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो केस लगते हैं जिसके कारण विकास योजनाओं को काफ़ी नुकसान होता है, और ये राजनीतिक प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये जो केस लगाया था एक पूर्व विधायक ने लगाया था जो कि बीजेपी के थे। तो इस तरीके से यानी कि इस योजना को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इससे कह सकते हैं समय का नुकसान हुआ है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में करीब 2000 दुकानें बनाई जानी हैं, और इससे जो राज्य का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है ये देश का पांचवा बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बन जाएगा। ठीक है, तो इस कैपेसिटी का जो पार्क स्थापित होने वाला था उसको काफ़ी पीछे, यानी कह सकते हैं एक तरीके से ले गए हैं जिन्होंने भी ये केस किया था। तो हाई कोर्ट और जो भी हमारे अ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, इनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कौन से केस ऐसे लगे हुए हैं जो राजनीतिक प्रेरित हैं और जिससे राज्य का या देश का विकास कहीं ना कहीं बाधित होता है। ऐसे केसेस में अगर बाद में ये केस निराधार पाए जाते हैं, तो जो केस करता है या वाद करता है उसके ऊपर एक जुर्माना या उसको न्यूनतम सज़ा तो जरूर होनी चाहिए, ताकि निराधार बेसलेस केस कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है? तो इसका सही जवाब है सतीश चंद्र वर्मा। तो राज्य के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा हैं, और इनके साथ जो अतिरिक्त महाधिवक्ता और वकीलों का जो ग्रुप था, इन्होंने बहुत प्रयास किया जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क से पर लगे स्टे को हटवाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से इनका जो नाम है अभी प्रकाश में आया है। तो सतीश सतीश चंद्र वर्मा जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुमत्सर की गुफा, कैलाश गुफा एवं अन्य गुफाओं को 26 जून से 31 अक्टूबर तक के लिए बंद किया गया है। यह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, अन्य गुफाओं को 26 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के सुरक्षा के लिए बंद किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई दिक्कत है। एक्चुअल में इस समय बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश के कारण विभिन्न जीव जंतु, जहरीले जो कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छी जैसे चीज़ें इस समय ज़्यादा इस एरिया में देखने को मिलते हैं। इस कारण से इन गुफाओं को अभी के लिए फ़िलहाल के लिए पर्यटकों की सुरक्षा के लिए
इसको बंद किया गया है, इस क्षेत्र को निषिद्ध किया गया है, यहाँ इस समय जाना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो जो पर्यटक की सर्विसेज हैं, जो भी पर्यटन की सर्विसेज हैं, वो इस समय के लिए बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी गुफाएं कहाँ हैं? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये है बस्तर जिले में। ठीक है, तो बस्तर जिले में है, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रदेश में किन फसलों की बुवाई प्रारंभ हो गई है? तो स्पष्ट है, इसका जवाब है खरीफ फसल। जो भी धान और हमारे जितने भी खरीफ फसल हैं, अन्य फसलें, उनकी बुआई इस समय होती है। मुख्यतः धान की बुआई होती है छत्तीसगढ़ में। पहले तो धान लगाया जाता है और जो क्षेत्र बच जाते हैं वहाँ मक्का जैसी फसलों को भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको कि धान की बुआई होगी, यानी कि खरीफ फसल है, और ये बारिश के मौसम में, जो कि आपका 15 जून से लेकर समझ लिए 15 अक्टूबर तक, ये खरीफ फसलों का मौसम होता है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बी संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, सी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, या डी इनमें से कोई नहीं। कल हमने एक क्वेश्चंस का गलत आंसर दे दिया था। ये क्वेश्चन है, आदिवासी परब सम्मान निधि के अंतर्गत कितने रुपए ग्राम पंचायतों को प्रदान किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये। ठीक है, आप लोगों ने हमारा ध्यान इस पे आकर्षित किया कि आपने गलत आंसर बताया है, जिसको बाद में पिन कमेंट के माध्यम से मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि हाँ, मेरे जो आंसर था, जो मैंने बताया था, वो गलत हो गया था। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो लोग करेक्ट नहीं किए हैं वो ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। कल के होमवर्क प्रश्न का आंसर देखते हैं। कल का होमवर्क प्रश्न था, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है जालंधर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।